डॉकर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे थे, बराबर है। सो डॉकर नेटवर्किंग में हमने देखा कि डॉकर नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है। डॉकर नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है? अगर जो भी कंटेनर आप अब तक क्रिएट किया, अब तक जो भी अपने कंटेनर क्रिएट करे हैं वो सारे के सारे एक नेटवर्क में क्रिएट हुए, जिससे हमने डिस्कस किया था कि वीपीसी, ओके, आपका AWS का जैसे वीपीसी होता है, वीपीसी में आप जो इंस्टेंसेस क्रिएट करते हो वो इंस्टेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट कोई दूसरा वीपीसी उसके अंदर अगर कोई इंस्टेंस है तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे क्या ये लोग? VPC1 एंड VPC2 कनेक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा के चलो कि यहाँ पे दो नेटवर्क बनेंगे अलग अलग, ठीक है। सिमिलरली एज VPC, एक VPC के अंदर वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट दूसरे VPC के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे रखना है। सो यस, इसमें कुछ ड्राइवर्स है। अब VPC हम AWS में तो एक ही तरीके की बना सकते हैं, राइट, बट यहाँ पे डॉकर नेटवर्क्स हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट वाला कौन सा होता है? ब्रिज होता है, ठीक है। इन डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे तो सिंगल लाइन दिया हुआ है, बट इस यहाँ पे देखिए आप 2-3 लाइन्स आप चेक कर सकते हो और अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इवन आपके प्रॉपरली यहाँ पे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे कैसे उसको यूज करना है इन डॉकर। सो सिंपल है। एक जो होता है नॉर्मल नेटवर्क, जैसे हमें AWS में पता है एक सिंगल VPC होता है बाय डिफॉल्ट वाला, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ब्रिज नेटवर्क रहता है। कौन सा? ब्रिज नेटवर्क, जो जहाँ पे सारे के सारे कंटेनर्स हमारे क्रिएट होने वाले एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर उसके देखना है आपको तो कैसे देखोगे? मैंने कमांड बताया था, कौन सा कमांड था? डॉकर नेटवर्क्स, नेटवर्क LS, राइट। तो डॉकर नेटवर्क LS करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक ब्रिज टाइप का नेटवर्क मिलेगा। उसका ड्राइवर भी ब्रिज है, नेम भी ब्रिज है। तो ये है आपका बाय डिफॉल्ट वाला। चेक करना रहेगा तो किसी कंटेनर को क्या करोगे आप? हाँ, इस डॉकर INS इंस्पेक्ट BRIDG ब्रिज, आप नेटवर्क को भी इंस्पेक्ट करके देख सकते हो कि उसके अंदर कौन से कंटेनर्स हमने क्रिएट करे, उसके अंदर कौन से कंटेनर्स है वो भी आपको मिल जाएगा डिटेल। सो यहाँ पे अगर चेक करो तो जितने भी कंटेनर्स इसके अंदर है उनके नाम सबको मिल जाएंगे। मैजिस्टिफाइंग, बाइंड वॉल्यूम इसी के अंदर है, सारे के सारे डेटाबेस 2, ठीक है। वॉल्यूम डेटा जो भी हमने क्रिएट करे थे अब तक के वो सारे कंटेनर्स इसके अंदर क्रिएट हुए हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू इंस्पेक्ट द नेटवर्क, उसके अंदर कौन से कंटेनर्स है वो आप चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। सो आप इंस्पेक्ट ब्रिज कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपका नॉर्मल वाला। अब इसका सबनेट और गेटवे क्या है? 172.17.0। ये एक नेटवर्क बना है ब्रिज नेटवर्क, जिसका आपको सबनेट मिलेगा। मतलब लेट्स कंसीडर VPC कंसीडर करके चलो, VPC का नेटवर्क और गेटवे आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ब्रिज का आपका ये रहेगा। और यस, कोई दूसरा नेटवर्क आप क्रिएट करोगे तो वो भी आपका कौन सा क्रिएट होगा? ब्रिज टाइप का। तो रिकमेंड यही किया जाता है कि आप बाय डिफॉल्ट वाला नेटवर्क भी ना यूज करो, आप खुद का नेटवर्क बनाओ, उसमें आप आपका कंटेनर क्रिएट करो, ठीक है। सो ये एक बेसिक प्रैक्टिस होती है डॉकर नेटवर्किंग यूज करने के लिए, ठीक है, डॉकर में काम करना है तो। सो इसको आपने देख लिया। तो ब्रिज कहता क्या है? तो इट्स अ डिफॉल्ट नेटवर्क ड्राइवर। इफ यू डोंट स्पेसिफाई अ ड्राइवर, देयर इज अ व्हाट, दिस इज द टाइप ऑफ नेटवर्क यू आर क्रिएटिंग। सिंपल है, ठीक है। तो ब्रिज नेटवर्क अगर हमें चेक करना है तो ये जो दो कंटेनर्स है, दो कंटेनर्स एक साइड, हम क्या करते हैं, दोनों कंटेनर्स के IP एड्रेस नोट करते हैं और चेक करते हैं एक कंटेनर दूसरे IP एड्रेस को कनेक्ट कर पाएगा या नहीं। कल हम पिंग कमांड यूज कर रहे थे, बट हो रहा था क्या? नहीं। तो पिंग कमांड यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है।
हो रहेगा तो नहीं, ऑफ कोर्स वो लाइट वेट इमेज है। सो पिंग इंस्टॉल इन उबंटू, इस तरह से कुछ आप सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। इसका ये होता है आपका पैकेज पिंग को इंस्टॉल करने के लिए आईपी यूटिल्स, ठीक है, आईपी यूटिल्स करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एक्सेस ऑफ वन ऑफ कंटेनर। कौन से कंटेनर का एक्सेस लेंगे? हमारे पास बहुत है, हमारे इमेजेस है ना यहाँ पे, माई इमेज, ओके। और कौन से है, कोई जो रनिंग कंडीशन में है, बाइंड वॉल्यूम को ले लेते हैं। आईपी एड्रेसेस निकाल के रखो, ठीक है। सो डॉकर इंस्पेक्ट आई होना चाहिए था, इंस्पेक्ट, और BIND बाइंड वॉल्यूम का निकाल लेते हैं आईपी एड्रेस। इंस्पेक्ट, यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस है? 1708। सो लेट्स नोट इट डाउन हियर, 172.17.0.8 है, ठीक है। ये हमने आईपी एड्रेस निकाल लिया। किसी दूसरे का निकाल के देखते हैं अभी। डॉकर PS बाइंड वॉल्यूम का ले लिया हमने, डेटाबेस अदरवाइज इसका ले लेते, ठीक है। अब में कौन सा है? दिस वन। सो कंटेनर कॉपी डॉकर इंस्पेक्ट बाइंड वॉल्यूम की जगह, अब उसका नाम तो क्रिटिकल लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं अब ये ले लेता हूँ। अब इसका आईपी क्या है? इसका आईपी है 172.17.0.4। अब आप अगर चेक करो तो ये दोनों आईपी एड्रेस एक ही रेंज के हैं, ठीक है। 172.17 जो हमने देखा था ब्रिज का नेटवर्क कौन सा कहां से क्रिएट हो रहा है, उसका गेटवे हमने देखा था। सो सिंपल 172.17 जो रेंज है उसी रेंज के अंदर सारे कंटेनर्स क्रिएट होंगे। आई बात ध्यान में, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, किसी कंटेनर के अंदर चलते हैं, इसी कंटेनर के अंदर चलते हैं। तो कंटेनर के अंदर जाना है तो कैसे जाना है? एक्सेस लेना है तो exec-it नेम दे दिया, ठीक है, और बैश, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? डॉकर exec-it कंटेनर नेम एंड हाइफन बैश। क्या हो रहा है? अनेबल टू स्टार्ट कंटेनर प्रोसेस। अच्छा, हाइफन इसमें लिखना है कि डॉकर हाइफन exec। कहाँ पे? अच्छा, बोलो जल्दी जल्दी, कौन सी कमांड थी? तो बराबर पे लिखा है। फिर भी तो फेल हो रहा है, बोलो जल्दी। फिर से लिखो कमांड, ठीक है। डॉकर PS, ठीक है, डॉकर -exec हाइफन नहीं है? क्या बात कर रहे हो, सच्ची? ओके, HISTORY बराबर तो है। हिस्टोरी हमने EXEC कमांड में हाइफन यूज नहीं किया था ना? कहाँ पे दिखाई दे रहा, बताओ जल्दी। मतलब आप लोग अभी थोड़ा फार नोट्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो कमांड बताओ।
docker exec-it bind bind volume and then dash enter आ गए। ठीक है, कंटेनर के अंदर आ गए। अब ये कंटेनर का आईपी अगर आपको चेक करना है तो कैसे करोगे, एक कमांड आती है इसके अंदर चलती है, वो होस्ट नेम -i। यस, इसका आईपी रेंज आपको मिल गया कौन सा, 172.17.0.8। अब पिंग इसमें चलता है नहीं तो कैसे इंस्टॉल करोगे, सबसे पहले तो apt-get अपडेट ही आता है कमांड। उबंटू में सबसे पहला कमांड कौन सा चलता है, बराबर है ना। सो ये हो रहा है, ओके। एंड देन apt इंस्टॉल, क्या था वो, ip utils, ठीक है, ip utils -y unable to locate package, क्या था कमांड, सी इंस्टॉल ip utils -ping, स्पेलिंग बराबर है, चेक कर लो, ip utils -ping -y एंटर। सो यस, अब कर रहा है वो, हो गया। अब अगर हम पिंग करके चेक करें, इसका आईपी एड्रेस तो पता चल गया ना आपको, होस्ट नेम -i से हम देख लेते, ये 8 वाला है, ये 8 वाला किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, 4 के साथ। सो सिंपली हम क्या करके चेक करेंगे, पिंग 172.17.0.4, तो देखो ये पिंग रिस्पॉन्स दे रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो यस, यहाँ पे आपका ब्रिज नेटवर्क, एक ब्रिज नेटवर्क के अंदर जो कंटेनर्स है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपने चेक कर लिया, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, किसी दूसरे कंटेनर को दूसरा नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ब्रिज नेटवर्क समझ में आया। वन मोर थिंग, जब आपने अपने कंटेनर क्रिएट किया है ब्रिज के अंदर, ठीक है, सो आपने किया क्या है, डॉकर रन -d -p यूज किया है, पता है, p मीन्स पब्लिश, p मीन्स क्या होता है, पब्लिश, नॉट ओनली पोर्ट, पब्लिश ऑन दिस पोर्ट, ऐसे। तो ये हम ब्रिज नेटवर्क में ही कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं, ब्रिज नेटवर्क में ही कर सकते हैं, दूसरी जगह पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आया समझ में, ठीक है। देन यस, हमारे पास दूसरा नेटवर्क होता है, एक काम करते हैं, एक दूसरा ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, दूसरा ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कमांड क्या रहेगी, डॉकर नेटवर्क क्रिएट और नेम। सो लेट्स कंसीडर SPIDAR, हमारा फेवरेट स्पाइडरमैन, ठीक है, हमारा फेवरेट स्पाइडरमैन। तो स्पाइडर नाम का एक क्या हो जाएगा, नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। कौन से टाइप का क्रिएट होगा, ब्रिज टाइप का क्रिएट होगा। सो लेट्स सी, नेटवर्क ls करके चेक करो, यहाँ पे मिल गया हमारा एक नेटवर्क स्पाइडर नाम का। ठीक है, स्पाइडर नाम का नेटवर्क मिल गया। देन यहाँ पे हम क्या करके चेक करेंगे इसको, इंस्पेक्ट। अभी इसके अंदर तो कोई नेटवर्क कंटेनर तो है ही नहीं, इसके अंदर कोई कंटेनर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, फिर इसके अंदर हमें कंटेनर क्रिएट करना है तो कैसे करते हैं, डॉकर रन -d डॉकर रन -d नेम, नेम ले लो आप, SPI स्पाइडर स्पाइडरमैन, ठीक है, और -p देते हैं, ठीक है, कैपिटल P दे दो, कोई भी ले लेगा वो कोड। उसके बाद नेटवर्क देना पड़ेगा ना, नेटवर्क इक्वल्स टू, कौन सा नेटवर्क, SPI DES स्पाइडर नेटवर्क में क्रिएट होना चाहिए। एंड देन हम क्या करते हैं, हमारा कोई nginx वगैरह दे देते हैं, बराबर है, ठीक है।
nginx कल ये भी रन नहीं हो रहा था कंटेनर, चेक करते हैं आज क्या होता है, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पुराने पूरे कंटेनर्स डिलीट करके एक बार चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारा खुद का जो एक डॉकर हब पे पड़ा हुआ है, कौन सा इमेज अल्पाइन वाला, उसको ले सकते हैं। अल्पाइन में और चेंजेस देखना पड़ेगा, लेट्स सी यहाँ पे होता है कि नहीं। कंटेनर क्रिएट हो गया, डॉकर पीएस अब 24, यस आ गया, सी आ गया। पता नहीं कल क्यों नहीं हो रहा था, या हो गए थे बाद में आए, पता नहीं, ठीक, लेट्स सी। सो यहाँ पे चेक करो, एक कंटेनर अभी हमारा क्रिएट हो गया स्पाइडरमैन नाम से। अब इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं और इसका आईपी रेंज क्या होगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका आईपी रेंज क्या होगा, हाँ वन मोर थिंग, मैंने आपको एक बात बताई नहीं कि आप क्रिएट करते समय ही उसके अंदर जा सकते हो। कंटेनर के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्रिएट होते बराबर एंट्री कर सकते हो। उसके लिए कमांड क्या रहेगी, डायरेक्ट रन कमांड एंड -it, ठीक है। अब मुझे कंटेनर क्रिएट भी करना है, उसके अंदर भी जाना है, तो कमांड आप यूज कर सकते हो, डॉकर रन -d यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में तो भेजना नहीं है, डायरेक्टली उसके अंदर एंटर करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे -it, -d यूज नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। सो -it, देन आप ले सकते हो -name SPID या स्पाइडरमैन 2, इस तरह से, ठीक है। एंड देन लेट्स व्हाट इमेज क्या रहेगा, लेट्स कंसीडर nginx, ठीक है, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, तो nginx ले सकते हैं, डॉकर हब वाली इमेज रहने दीजिए फिलहाल के लिए। सो इतना कर लो, आप एंटर करो। आप क्या हुआ, इसमें क्या बोल रहा है, डॉकर रन -it, हाँ अच्छा खासा चल रहा, डॉकर, मैं स्पेल मिस्टेक करते जा रहा हूं, क्या हो गया, ओके, मैंने बैश नहीं लिखा, ठीक है। 3 करते हैं, बैश, हाँ बैश लिखना था। अभी देखो डायरेक्ट हम कंटेनर के अंदर आ गए। अब ये कंटेनर कौन सा है, स्पाइडरमैन 3 वाला कंटेनर है, ठीक है, स्पाइडरमैन 3 आप लोगों ने देखी है, ठीक है। सो अब कंटेनर के अंदर हम देखते हैं होस्ट नेम -i, तो ये इसका आईपी रेंज ही मिल गया आपको। हमने यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन नहीं किया, स्पाइडरमैन 3 के लिए नेटवर्क डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो कैसे जा सकते हैं वो बताना था मुझे, समझ में आया, ठीक है। सो यहां से बाहर निकलते हैं, और हमारे कंटेनर्स डॉकर पीएस एक बार चेक कर ले। हमारे पास एक कंटेनर है स्पाइडर, पहला स्पाइडरमैन, जो कि कौन से वाले नेटवर्क में क्रिएटेड है, कौन से वाले नेटवर्क में क्रिएटेड है ये स्पाइडरमैन, हमने जो सेपरेट बनाया है उसके अंदर डॉकर नेटवर्क ls, तो हमारे पास स्पाइडर नाम का एक ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करके चेक करो, इसके अंदर आपको एक कंटेनर मिल जाएगा, इसका आईपी रेंज क्या है वो मिल जाएगा, गेटवे मिल जाएगा, ठीक है। सो डॉकर इंस्पेक्ट SPIDR, सो देखो हमने इसका नाम दिया है, क्या है ये, स्पाइडर। इसके अंदर देखो नेटवर्क है अपना स्पाइडर नाम का, ब्रीच टाइप का नेटवर्क बना हुआ है, और ये इसके अंदर अभी तक कोई भी कंटेनर आपको मिलेगा, हाँ एक कंटेनर हमने जो क्रिएट किया वो स्पाइडरमैन वाला वो है यहाँ पे अवेलेबल, और इसका रेंज देखोगे तो 172.20.0, और जो हमारा पुराना नेटवर्क था वो कौन सा था, 17 के साथ था, करेक्ट। अब अगर हम दोनों यहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो हो पाएगा क्या, नहीं, बिकॉज डिफरेंट वीपीसीज कंसिडर करो या डिफरेंट नेटवर्क कंसिडर करो, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इफ यू वांट टू चेक वी कैन चेक, ठीक है।
आईपी एड्रेसेस पता है 1708। सो सिंपली हम क्या करते हैं, docker exec-it spider स्पाइडरमैन का एक्सेस लेते हैं, बैश करते हैं, एंटर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी पिंग रहेगा नहीं। सो पिंग कमांड पहले हम इंस्टॉल करते हैं। पिंग कमांड इंस्टॉल करने की कमांड अभी भी मैंने बताई आपको, क्या था, apt-get अपडेट करो पहले, अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद पिंग को इंस्टॉल करो। सो apt इंस्टॉल क्या था, IP utils हाइफन पिंग। सो पिंग को इंस्टॉल कर रहा हूँ, वाई दिया नहीं मैंने, वाई दे दो। पिंग हो गया इसके अंदर। अब ये होस्ट नेम हाइफन आई करके चेक करो, इसका आईपी रेंज क्या है, 172.20.0.2। तो यहां से हम पिंग करेंगे कहाँ को, किसको, 17 वाले नेटवर्क में। ठीक है, सो पिंग 172.17.0.8 लो या फिर 4 लो, कोई भी एक लेके चेक कर सकते। पिंग होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट नेटवर्क में। इसे आप नेटवर्क आइसोलेशन बोल सकते हो। इसे सिंपली आप कर सको, किस तरह से यूज कर सकते हो, एक वीपीसी की तरह। ठीक है, इतना पोर्शन समझ में आया, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, गुड। अब एक और बात, पिंग तो कर लिया, एग्जिट, यहाँ से एग्जिट कंट्रोल C। ठीक है, पिंग नहीं होने वाला क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। सो सिंपली अब हम देखते हैं, एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब एक क्या होता है, अब जो 17 वाला है, उस 17 वाले कंटेनर को अगर आपको इसके साथ इस नेटवर्क में ऐड करना हो तो आप कर सकते। ठीक है, ये नेटवर्क तो आपने बनाया, बट कोई एग्जिस्टिंग कंटेनर है किसी दूसरे नेटवर्क में, उसको भी इधर ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो उसके लिए क्या था वो कमांड, डॉकर ऐड करके कुछ कमांड है, लेट मी चेक। कनेक्ट करके कमांड है, कनेक्ट को लिखना कैसे है, लेट मी चेक। ठीक है, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, कमांड क्या है, कनेक्ट। सो हाइफन हेल्प कर लेता हूं मैं डायरेक्ट, इसके साथ कैसे लिखना है, इसमें सी इसका नेटवर्क एंड देन कंटेनर, इसका सिंटैक्स यहाँ पे देखो, ध्यान दो। ठीक है, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, ऑप्शंस यूज करो, अगर नहीं तो ठीक है नेटवर्क यूज करो, एंड देन डायरेक्ट कंटेनर का नाम दे दो। अब इसके अंदर हमें कोई कंटेनर ऐड करना है, तो इस किसी नेटवर्क के अंदर कोई कंटेनर ऐड करना है, तो यहाँ पे पहले उस नेटवर्क का नाम SPIDR स्पाइडर के अंदर हमें कोई कंटेनर ऐड करना है ना, बराबर। सो ये कर सकते हैं हम यूजिंग कमांड, कौन सा, नेटवर्क कनेक्ट। सो पहले तो नेटवर्क का नाम देना है, नाम दे दिया, कंटेनर का नाम दे दो। कंटेनर का नाम हमारा बाइंड वॉल्यूम, जो कि दूसरे नेटवर्क में है, जिसका आईपी हमने निकाल के रखा है, ये वाला, बराबर। सो बाइंड वॉल्यूम को हम यहाँ पे ले लेते हैं, स्पाइडर के अंदर एंटर करने के लिए बोलते हैं उसको, तो उसका नाम था BIND बाइंड हाइफन वॉल्यूम। एंटर कर लेते हैं।
ठीक है, बाइंड वॉल्यूम को अगर चेक करेंगे एक बार, डॉकर पीएस, अभी पहले बाइंड वॉल्यूम में चलते हैं। बाइंड वॉल्यूम डॉकर exec हाइफन it bind बाइंड हाइफन वॉल्यूम बराबर बैश एंटर। एंटर आ गए। अब यहाँ पे होस्ट नेम हाइफन आई देखते हैं, तो यहाँ पे देखो अब एक और आईपी मिलेगा आपको, विजिबल है एक और आईपी, और वो आईपी कौन सी नेटवर्क का है, जो आपने अभी अभी नया क्रिएट किया था। ठीक है, अब ये जो स्पाइडर सॉरी बाइंड वॉल्यूम है, ये दो वीपीसी का मेंबर बन गया। समझ में आई बात, किस तरह से करना है आपको। ओके, हो सकता है कोई एक आपका डेटाबेस टाइप का इंस्टेंस हो, डेटाबेस टाइप का कंटेनर हो, जिसको आपको दो नेटवर्क्स में रखना है, तो आप कैसे करोगे, कौन सी कमांड यूज करोगे, डॉकर कनेक्ट, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, नेटवर्क का नाम एंड देन कंटेनर का नाम। इजी है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। अब अगर कम्युनिकेट करना हो तो ये कर लेगा किसके साथ, स्पाइडरमैन के साथ, ठीक है, समझ में आई बात। सो ये आपका हो गया पूरा ब्रिज नेटवर्क, कैसे काम करोगे। ओके, अब आते हैं होस्ट नेटवर्क पे। अब होस्ट नेटवर्क की अगर बात की जाए तो कल जो हो रहा था वो सही था, उसी तरह से रहना चाहिए। तो होस्ट नेटवर्क एक्चुअली हमारे लैब आपका जो डॉकर होस्ट है, यहाँ पे हमारा डॉकर होस्ट कौन है, ये इंस्टेंस, यहां से बाहर निकल ले, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंस है ये हमारा कौन है, होस्ट है, डॉकर होस्ट। तो इसका जो रेंज रहेगा उसी रेंज में आपका कंटेनर का आईपी भी सेट होगा, ठीक है, उसको आईपी एड्रेस आएगा नहीं। क्लियर, ठीक है। तो लेट्स सी डॉकर होस्ट करता क्या है, रिमूव नेटवर्क आइसोलेशन बिटवीन द कंटेनर एंड द डॉकर होस्ट and use the host network directly, networking directly, ठीक है। इन डिटेल अगर नेटवर्किंग के बारे में जानना है तो आप जान सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें दी है। हाँ, आप हाइफन पी का यूज नहीं कर सकते, इसने दिया हुआ है डज नॉट हैव इट्स ओन आईपी एड्रेस। सी यहाँ पे दिया था, हमने कल मिस कर दिया। सो गिवन दैट द कंटेनर डज नॉट हैव इट्स ओन आईपी एड्रेस व्हेन यूजिंग होस्ट मोड नेटवर्किंग। सी, उसको आईपी एड्रेस रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। सो पोर्ट मैपिंग डजंट टेक इफेक्ट्स, पोर्ट भी मैप कर लो तो भी कोई काम नहीं होगा, ठीक है। इग्नोर ये क्या करता है, हाइफन पी पब्लिश, हाइफन कैपिटल बी पब्लिश ऑल, जो मैंने बोला था आपको, पी क्यों यूज कर रहा है, पब्लिश करने के लिए यूज करता है। सो ऑप्शंस आर इग्नोर्ड, प्रोड्यूसिंग द वार्निंग इंस्टेंट, ठीक है। वार्निंग जो आएगी वो इसने यहाँ पे लिखी हुई है, समझ में आया। सो होस्ट को उसी तरह से काम करना था। सो लेट्स चेक डॉकर नेटवर्क, नेटवर्क एलएस, इसमें एक मिलेगा नेटवर्क एलएस, तो इसमें आपको मिलेगा होस्ट टाइप का नेटवर्क जिसके अंदर आपको कंटेनर क्रिएट करना है, राइट। अब कंटेनर तो हमने क्रिएट किया था इस नेटवर्क के अंदर, कौन सा नेटवर्क के, कौन सा था, कुछ नाम पता है क्या कल का, नहीं पता। सो ठीक है, डॉकर पीएस करके चेक करते हैं, कोई होस्ट होस्ट कुछ तो भी था उसका नाम, होस्ट ऐप, क्या था ये नाम, होस्ट ऐप। तो इसको अगर आप चेक करो, हाँ, इस नेटवर्क के अंदर कैसे क्रिएट किया ये समझ में आया था ना। हाइफन हाइफन नेटवर्क इक्वल्स टू क्या करोगे आप, होस्ट, उसमें ये क्रिएट हो जाएगा। कैसे किया था हमने, डॉकर डॉकर रन हाइफन डी हाइफन हाइफन नेम दिया था, लेट्स क्रिएट करके चेक कर लेते एक बार। होस्ट ऐप 2 दे देते इसको नाम, और हाइफन हाइफन नेटवर्क, नेटवर्क इक्वल्स टू कौन सा रहेगा,
होस्ट नेटवर्क रहेगा, सिंपल nginx वाली इमेज लेता हूँ यहाँ पे, और लेट्स क्रिएट हो जाएगा डॉकर ps आ जाए, पता नहीं कंटेनर रन क्यों नहीं हो रहा है, एग्जिट मोड पे जाते हैं, ठीक है, डॉकर rm-f, पुराने जो कंटेनर्स है उनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कंटेनर डिलीट करते रहेंगे तो टाइम चला जाएगा। लेट्स सी, चेक करते हैं पीएस कोई कंटेनर अभी क्रिएट तो टाइम से दिखाने लगा है यहाँ पे। हम इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। होस्ट ऐप है अपने पास ऑलरेडी, कल क्रिएट हो गया था। सो कैसे क्रिएट करना था, ये कमांड हमने यूज करी थी, वो सिर्फ मुझे बताना था तो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो कंटेनर आ गया, उसको इंस्पेक्ट करके चेक किए थे हमने, राइट। डॉकर इंस्पेक्ट करके हमने चेक किया था किसको, होस्ट हाइफन ऐप, राइट। सो होस्ट हाइफन ऐप, तो इसमें अगर आप नेटवर्क में चेक करो तो होस्ट नेटवर्क है, ठीक है, होस्ट नेटवर्क अवेलेबल है, बट आईपी रेंज इसका खुद का आएगा क्या, नहीं आएगा। इसने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, वही है सही, इसी तरह से उसको काम करना था, ठीक है। फिर चेक कैसे करेंगे आईपी रेंजेस, तो सेम इसके अंदर चलना पड़ेगा हमें। अंदर चलने के लिए क्या होगा, डॉकर exec-it, देन क्या नाम है इसका, होस्ट हाइफन ऐप, देन बैश। सो अंदर आ गए, होस्ट नेम हाइफन आई करके चेक कर सकते हैं 172। इसको देखो किसका आईपी एड्रेस आया, और इसको देखो आपके होस्ट मशीन का रेंज और इसका रेंज देखो, उस कंटेनर का आईपी रेंज कौन सा है, सेम है, सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस पे काम करेगा जो आपका इंस्टेंस काम कर रहा है। ये हमें कल चेक करना था, ठीक है। तो होस्ट मशीन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है ये अभी, करेक्ट। अब होस्ट मशीन को आप एक्सेस करोगे, इसका आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, या फिर कर्ल लोकल होस्ट करोगे, लोकल होस्ट। अभी तो हम कंटेनर के अंदर है, एग्जिट करने के बाद बाहर आए, फिर भी वही आईपी दिखेगा वहां पे आपको। हाँ सॉरी, हम कंटेनर के अंदर गए थे ना, कंटेनर के अंदर से हम चेक किया, हमने चेक किया कल लोकल होस्ट nginx आया, ओके, ये कंटेनर के बाहर आए हम, अभी होम डायरेक्टरी में है, ठीक है। तो यहां से अगर चेक करते हैं कर्ल लोकल होस्ट, तो यहाँ पे भी nginx रनिंग में दिखेगा, क्योंकि वो कंटेनर अब डायरेक्टली अटैच हो चुका है किसके साथ, यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों के साथ ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी के जो नेटवर्क्स है वो कैसे होंगे, काम करेंगे वो चेक करते हैं। तो यस, इसके पहले का जो नेटवर्क, इसके बाद का नेटवर्क है ओवरले, तो इसके बारे में अगर बात करें तो दो डीमन जो रहेंगे, जैसे अभी मेरा एक इंस्टेंस है ये वाला, मैं एक और इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, वहां पे फिर डॉकर इंस्टॉल करूंगा। अब वो दूसरा इंस्टेंस है, ये एक अलग इंस्टेंस है, दोनों में डॉकर इंस्टॉल्ड है। अब इन दोनों में कम्युनिकेट करना है तो ओवरले नेटवर्क आएगा, ठीक है। हाँ बोलो, बोल ना, काय बोल रहे थे, सांग। अच्छा ओके, सो दो इंस्टेंसेस में दो अलग अलग डॉकर रहेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे कौन से नेटवर्क से, ओवरले नेटवर्क से,
आपको वही करना है, पेयरिंग वाला कंसेप्ट पता है आपको, वीपीसी पेयरिंग वाला, उसी तरह से ओवरले में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट वो अभी हमें 2 3 4 इंस्टेंसेस क्रिएट करके चेक करना पड़ता है। आई बात समझ में? ओवरले कब होगा? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज करोगे आप मोस्टली मल्टीपल डॉकर डीमंस। क्लियर है? आईपी वीलैन, अब आईपी वीलैन क्या है जो आपने अभी देखा यहाँ पे, आईपी रेंज, एक नेटवर्क को जब हमने इंस्पेक्ट करके देखा था तो उसका आईपी रेंज देखा था, उसमें क्या दिखाई देता है? आईपी रेंज एंड गेटवे। तो वो आप खुद से सेट कर सकते हो यूजिंग विच, कहा गया वो IPv4, तो ये रहा, हमने एक नेटवर्क को इंस्पेक्ट, हाँ ये, अब ये कौन सा होना चाहिए ये आप सेट कर सकते हो यूजिंग नेटवर्क, विच नेटवर्क? IPv4। समझ में आएगा? ये सबनेट उसने तो रैंडमली लिए है ना डॉकर ने, बट आपको आपके स्पेसिफिक सबनेट्स देने हैं, स्पेसिफिक गेटवे देना है, तो आप वो दे सकते हो यूजिंग IPv4, ठीक है। फुल कंट्रोल ओवर द IP नेटवर्क्स, ठीक है, फुल कंट्रोल रहेगा आपका IP सबनेट्स एंड उसका, इसको यूज करने का एग्जांपल उसने दिया होगा, सी, हाँ इस तरह से क्रिएट करोगे आप डॉकर नेटवर्क क्रिएट -d, ठीक है, बैकग्राउंड में ही क्रिएट करना है ना हमें। सबनेट रेंज जो देना है आप दे सकते हो, गेटवे क्या रखना है उसका वो आप रखोगे, यस मोड कौन सा रखना है पेरेंट, ये आपका इथरनेट पोर्ट कौन सा देना है वो दे दोगे आप, ठीक है, इथरनेट पोर्ट कौन सा देना है वो। तो इस तरह से जब आप नेटवर्क IP VLAN क्रिएट करोगे तो आप खुद से एक रेंज डिफाइन करोगे, खुद से एक रेंज डिफाइन करोगे। अब जो भी कंटेनर इसमें क्रिएट होगा उसकी रेंज क्या रहेगी? दिस वन। और हर एक कंटेनर को कौन सा रेंज आएगा फिर? 168, 192, 168। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये होगा आपका, अगर इसी को हम क्रिएट करने की कोशिश करें, सो लेट्स सी हमारे यहाँ पे आएगा क्या, कोई दूसरा नेटवर्क, पेस्ट, एंटर, बन गया, गुड। डॉकर 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 नेटवर्क ls कौन सा बन गया यहाँ पे? IP VLAN दे रहा है यहाँ पे, db नाम क्या है इसका जो आपने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है, -o के साथ। तो ये आपका नेम आ गया, और ये कौन सा ड्राइवर यूज किया हमने? IP VLAN। इसको इंस्पेक्ट करके चेक करो, इसका रेंज जो हमने दिया था यहाँ पे सबनेट एंड गेटवे यही आया है कि नहीं, वो चेक करते हैं। डॉकर इंस्पेक्ट, क्या नाम है? db_net, सी सबनेट एंड गेटवे यहाँ पे मिल जाएगा आपको, राइट, जो आपने सेट किया है, डॉकर ने खुद से लिया क्या? नहीं। अब इसके अंदर कोई कंटेनर क्रिएट करना है तो कैसे कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है, पता है ना। अब जो भी कंटेनर क्रिएट करोगे उसका रेंज क्या रहेगा ये भी आपको पता चल गया। क्या बात है, टैलेंटेड हो गए आप। करके देखना है, चेक कर लो कौन सी कमांड यूज करते हैं हम। डॉकर रन -d -, नेम, ठीक है, नेम देना ही रहेगा। IP ऐप लिखते हैं, ठीक है, IP ऐप लिखते हैं ऐसे कुछ नाम, एंड देन इसको नेटवर्क असाइन करना पड़ेगा। उस नेटवर्क का नाम क्या है? DB अंडरस्कोर क्या था? नेट, एंड देन nginx क्रिएट कर लो, ठीक है। और कुछ करना था कि इसमें, ओके, कंटेनर बन गया। PS चेक करते हैं आया क्या इधर, क्यों आ गया, ये आ गया, ओके गुड।
2 सेकेंड्स एगो। तो इसको अगर इंस्पेक्ट करके चेक करोगे तो इसका रेंज क्या रहेगा, IP-i, लेट्स सी, डॉकर, बोलो बोलो, EXEC हर बार वही करता है हम, -IT, नेम क्या दिया, IP -app, हाइफन है ऐप, देन बैच दे दो, होस्ट नेम -p आई कर लो, चेक करो 192 उसी रेंज में ये आ जाएगा। बट कम्युनिकेट करेंगे क्या किसी दूसरे के साथ, बिल्कुल नहीं। ये हो गया क्या, पूरा कंप्लीटली आइसोलेटेड नेटवर्क, कंप्लीट डिफरेंट VPC। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब ये इसका भी प्रैक्टिकल हमने देख लिया। अब ये जो लास्ट वाला है वो कौन सा है, मैक वीलैन, उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किधर गया मैक वीलैन, ये होस्ट वाला, हाँ। सो मैक वीलैन में क्या होता है, आपका कंटेनर, आप कंटेनर में क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो वाईफाई राउटर है उसके साथ डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो। इससे होगा क्या, तो आपका जो कंटेनर है वो एज अ फिजिकल मशीन राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शंस। इसका भी प्रैक्टिकल अभी मुश्किल है, ठीक है, बट यस इफ यू वांट टू गो टू चेक इन डिटेल यू कैन। कैसे करना है, तो इसमें कोई कमांड तो दी है, देखो कैसे करना है वो देना है। अभी इसके लिए आपको आपके राउटर के IP एड्रेसेस, IP रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। सबनेट IP रेंज क्या है, गेटवे क्या है, ऑक्स राउटर, माय राउटर का क्या है रहेगा, वो IP एड्रेसेस वो देना पड़ेगा, उसका नेट पोर्ट क्या है वो देना पड़ेगा, ठीक है। सो फिलहाल इसे रहने दो। तो किस तरह से नेटवर्किंग काम करेगा ये समझ में आया, एकदम जैसे VPC की तरह। कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, नहीं। आपने ऑलरेडी VPC पढ़ा है, कंपेयर करके चलो, बहुत इजी है। VPC की प्रैक्टिस हो गई, अभी कर लिया ना प्रैक्टिस, सबनेट भी देख लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होंगे कि नहीं होंगे वो भी देख लिया। क्या बात है, दो चीजें पढ़ते जा रहा हूँ, AWS के साथ साथ डॉकर, अरे वाह। ऑनलाइन में साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है मेरा, ओके। सो यहां तक कोई इश्यू है, बताओ, कोई क्वेश्चन, कोई इश्यू अगर हो आपके पास। ये संगीत, 1 मिनट। सर जैसे ब्रिज नेटवर्क डिफॉल्ट रहता है, हाँ, तो सर तो उसमें होस्ट जो वाला अगर आप चेक करो तो होस्ट वाला भी पहले से अवेलेबल होता है वहां पे, हमने क्रिएट नहीं किया सेपरेट, ठीक है। यस सर, बोलो बोलो। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि अगर ब्रिज डिफॉल्ट ही होता है तो सारे कंटेनर जो भी जिसमें हम नेटवर्क असाइन नहीं करेंगे वो क्या आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, लाइक पिंग कर पाएंगे? पिंग कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ही नेटवर्क में है, एक ही IP रेंज को सपोर्ट करते हैं, सबको एक ही रेंज वाला IP रहेगा, तो वो एक नेटवर्क में होने की वजह से वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। हमने अभी तो चेक किया, वही तो प्रैक्टिकल में देखा हमने। सबसे पहले 2 कंटेनर को एक साथ कनेक्ट करके देखा, हो रहा था, फिर दूसरा नेटवर्क किया क्रिएट, दूसरा नेटवर्क क्रिएट करने के बाद क्या हुआ, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं हो पाया, ठीक है। प्रैक्टिकल में हमने वही देखा है। ये संकेत और कुछ, तो सर थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स, इफ यू हैव क्वेश्चंस रेज नाउ, ठीक है। तो ओके, अब यहां तक है आपका डॉकर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।